अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी ये परी रिएक्शन है, इस पे हम रिएक्शन देते हैं। फिर ये नाना बात आ जाए कि ये परी व्लॉग और आप रिएक्शन देते हैं, तो जी हमारा उधर लिखा हुआ है रिव्यू देते हैं हम। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कमेंट करने का और परी के लिए दुआ देने का। और मेरे भाई के लिए भी अल्लाह पाक सबको शिफाई कामना दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो वही मैं अपने भाई से अभी मेरी बात हुई तो मैं कह रही थी कि अल्लाह ताला सब कुछ सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो भाई भी कह रहे थे कि सेहत के साथ ही ज़िंदगी का मज़ा है। अगर बीमारी है ना तो ज़िंदगी भी इंसान को ना एक बोझ लगने लग जाती है। तो मैं भाई से कह रही थी कि अल्लाह ताला ने मौत एक बहुत बड़ी नेमत इंसान के लिए रखी है। अगर खुदा ना खास्ता मौत ना होती तो बंदे कोड़े हो जाते और औलादें बहन भाई सारा ज़माना छोड़ जाता है। तो हमारे रब की हर नेमत का शुक्रिया, जितना भी शुक्र अदा करें, ज़िंदगी का भी करें और मौत का भी, क्योंकि हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतर से बेहतरीन बनाया। तो आज ज़रा मैं उनको जवाब दे लूँ जो कह रहे हैं जी आपको उनके से क्या लगे। तो आप गीबत करते हैं, इसको आपको किसने कहा ये गीबत है? हम कौन सा सिपारा पढ़ने वालों को, या जो कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं, या कोई कुरान पाक की सूरत पढ़ रहे हैं तो हम उनको कह रहे हैं कि आप ने यहाँ सही नहीं किया। जो गंद मचा रहे हैं, गंद दिखा रहे हैं, तो उन पर ही हम बात कर रहे हैं। तो ये गीबत नहीं है, हमारी वीडियोस उन तक पहुँचती और जाती है। तो जिन्होंने कमेंट किया कि ये क्या जाएंगे किसी के घर, क्योंकि ये दिन को वीडियो और रातों को ये बैठते हैं लाइवों पे। आज तो वही बात है, अब तो इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से व्लॉगिंग पे भी इनका उतना ही ध्यान है और टिकटॉक पे भी उतना ही ध्यान है। तो ना आके मुझे देख रहा है। तो विस वही बात है कि रात को भी लाइव में बैठना होता है। अभी हाँ, मैं किसकी देख रही थी वो मैं अगली वीडियो पे बताऊंगी कि उन्होंने बताया हम 4 से 5 घंटे लाइव पे बैठते हैं टिकटॉक पे। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ये जो जुआ खेल रहे और चोरी ऐप बना के बैठे हुए, तो जी ये इन पे बात करना इनको ऐसे तकलीफ होती है जिस तरह हम पता नहीं क्या गलत बात करते, क्योंकि ये खुद ही झांकते फिर रहे होते कौन हमारे खिलाफ जो बात कर रहा है। तो उनको करने वाले भी तो बहुत हैं जो यूट्यूब से उनके पास टिकटॉक पे भी जा रहे हैं। आज बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सानिम बाबा आ गया है जो, अस्सलाम वालेकुम। तो ये जी अभी सोने की तैयारियों में उठा है, तो नाश्ता नुश्ता किया, अभी ये फिर इसको आ गया नीनिया। तो दे आ गया रेडी हो के। तो जी अभी मैं बल्कि आपको मैंने बताया था ना कि कमेंट आए हुए थे सुमेरा को कि आप लोग अपना घर अपना ही होता है। तो वो फिर मैंने पूरी वीडियो देखी, तो उसमें किसी ने पूछा हुआ है कि आप वो घर कब बना रहे। कह रही है टिकटॉक पे हमें बहन भाई पूछ रहे हैं कि आप लोग वो घर कब बनाएंगे। तो सुमेरा कह रही है कि हाँ जी, घर बनाने वास्ते इन्ने पैसों की ज़रूरत है। बिल्कुल, एक वॉशरूम भी अगर बनाए तो उस पर भी काफ़ी पैसा लगता है। तो पैसे के बगैर तो घर नहीं बनता। हाँ, जब आप लोगों ने गाड़ी ली थी, जब आपका घर एक खूबसूरत तरीके से बन सकता था, गाड़ी बंदा बाद में भी ले लेता है। गाड़ी भी ज़रूरी है। जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं वो बेचारे फिर बसों पे भी चले जाते हैं, उबर क्रीम पे भी चले जाते हैं। जिनका घर बार हो, हाँ जी, उनके लिए ज़रूरी है गाड़ी। तो ये नहीं है बंदे का घर ना हो तो बंदा गाड़ी लेके बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बंदा गाड़ी नहीं लेके रखता, लेकिन ये है घर हर बंदे के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। जो किराए पे है ना बेचारे, उनसे पूछे, इनको तो किराया नहीं ना देना पड़ता। तो जब किराए पे रहते हो फिर बंदे को पता चलता है किराया देना, बिल देना और फिर उसके बाद खाना पीना। तो जी कमेंट में आया हुआ था कि आप कहती हैं कि महविश की उम्र कम है। तो जी छेड़ छाड़ नहीं करनी, बाइल के चार छेड़ छाड़ नहीं करनी। तो जी हमें क्या पता, हमें तो जितना ये बता देते हैं हमारी इतनी उम्र है इतनी, क्योंकि वो जिस तरह बताती है महविश की हम 3 बहन भाई 4 हैं, बल्कि पता नहीं बताते तो वो 2 भाई और 1 बहन ही है कि एक भाई फौत हो गया था और छोटा भाई ये जो है इनका क्या उसका नाम है उस्मान। तो वो तो इतना बड़ा मुझे नहीं लगता, बल्कि किसी ने यह भी बताया था कि इसने काफ़ी अर्सा पहले बताया था कि मैं कॉलेज जाता हूँ। तो पता नहीं जी अब क्या सच है क्या झूठ है, हर बात में तो इनके समझ नहीं आती कौन सी बात सही होती है।
क्योंकि जो इनके साथ में खाला की बेटियां हैं वो तो बताती हैं हम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो ये जी हिला के ही खड़ा हुआ है, ऐसे नहीं खड़ा हुआ। अब नहीं कर लो, दाओ दूल्हे में लेट जाओ जाकर। तो बस यही बातें होती हैं, जो दिखाते हैं फिर उसी पे हम लोग बात कर देते हैं। तो हमें ये कमेंट आया हुआ था कि ये मतलब ये आसिया इनसे काफ़ी छोटी है, आसिया हुमैरा से भी छोटी है, तो शक्लों से पता चल जाता। तो बिल्कुल ऐसी बात है, आसिया वैसे भी इतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन ये हमें नहीं पता कि वो इससे मैविश से भी छोटी है, कि वो अपने फैमिली से, क्योंकि इनके मामू की बेटी है और बंदे को पता होता है, क्योंकि वो जिस तरह उसका छोटा एक भाई है क्या जो इनके पास आके रहता था, हमजा है ना, हाँ, जब इनके जावेद का ऑपरेशन हुआ था तो वो भी काफ़ी छोटा ही है। तो ये खुद से ही बन जाते हैं छोटे, खुद से बड़े। बड़े तो खैर कभी भी नहीं बनते, क्योंकि हर बंदा जो होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं छोटा ही बनूं, बड़ा बनेंगे तो फिर तो लोग और बातें करेंगे कि तुम लोग इतने बड़े हो गए तो फिर भी जो है छोटे बन बन के दिखाते हो। तो जी मुझे समझ नहीं आई, ना तो अब आसिया कभी लाइव पे आई है और ना ही महविश है। बाकी हुमैरा और सुमैरा दोनों पुरजोर तरीके से बैठ रही हैं लाइवों पे, और जिस तरह वो भी बार बार बताती है लाइव लाइव लाइव, और वो सुमैरा ने भी बताया लाइव पे हमें बड़े बहन भाई कहते हैं कि घर बनाओ। तो जी बिल्कुल भाई बहन जिनको जो वो ऐप पसंद है ना, जहाँ पे लोग जुआ खेल रहे हैं और वो उनको एक कहते हैं जी ये एक हम इंटरटेन करते हैं अपनी फैमिली को, और हो सकता है वो भी इंटरटेन ही होते हों। आके आके हर बंदे की अपनी मर्जी होती है कि वो क्या करता है। हमने तो जिस तरह सुना है कि उस लाइव पे बैठ के नात शरीफ पढ़ना या अच्छी बात करना, वो भी वो ऐप ही बल्कि हमारे लिए जायज़ नहीं। अब हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इन लोगों के लिए ये सही लग रहा है, और वो अब लोगों को बताने और दिखाने का मतलब ये है कि उधर लोग हमारी मदद करें और वो घर हमारा बनवाएं, क्योंकि बार बार चाचा जी की इतनी तारीफ है। और कल मूली के पराठे बनाते हुए भी चची जान को मूली वाले पराठे बड़े पसंद है, और चची जान कह रही है कि ना तुसी रोज रोज बना के मूली वाला पराठा हाँ, वहाँ से मूलियाँ नहीं मिलती। अभी पता नहीं, इनको पता, क्योंकि हमें तो जितने लोगों से हमारा ताल्लुक वास्ता या फ़ोन पे बात होती है वो सारे कहते हैं जी यहाँ हमें पाकिस्तान से भी ज़्यादा फ्रेश और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में तो मैंने पिछले दिनों पता नहीं बताया कि नहीं बताया, हम लोग दूध ले रहे थे, एक आता था दूध वाला दूध देने, तो बड़ी की मामा ने ना मुझे एक दो बार बताया, उसने कहा मामा एंड पे ना जब दूध निकालती हूँ ना बर्तन में ना मट्टी आती है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये चीज होती। मैंने कहा मामा ये पानी डालता है, तो मामा कहती बेटा ये पानी सिर्फ पानी नहीं डालता, ये नहर का पानी डालता। मैंने कहा ये नहर का पानी डालता है, क्योंकि नहर का पानी मोटा होता है ना, तो फिर उससे ये कि दूध में पानी डाले तो पता नहीं चलता, पतला दूध नहीं होता। तो मैंने कहा भाई इससे बंद करवाओ खुदा ना खास्ता। एक तो पानी चाहे चलता पानी पाक है, लेकिन उसमें कितना गंद आता है, दूसरी बात खुदा ना खास्ता उसमें कुछ और चीज़ आ जाती है। तो मैंने कहा रहने दे भाई। तो जब उसको हमने कहा कहता दूध नहीं लेना, मैंने कहा नहीं, पर कि मामा ने कहा नहीं भाई क्यों बाजी खैरियत। इसने कहा भाई एंड में मट्टी होती, तो कहता शर्मिंदा नहीं हुआ, कहता लो बाजी पानी तो पाइए तो सानू फायदा हुए थे, मिट्टी का सानू की फायदा। तो मैंने कहा बगैर बंदा हमें इसके साथ क्या इतनी बहस करनी जब हमने एक चीज़ खरीदनी नहीं है। तो नहीं तो मैं उसको निकल के बताती कि भाई तू दूध वाला तू पानी डालता होगा इसमें नहर का, क्योंकि रास्ते में ये कान्हे से दूध लेके होता है और रास्ते में वो आता है ना नाला सुआसल। हाँ जी, और साथ में हमारी ये नहर भी तो आती है। हाँ सुआसल, सुआसल भी आता है वहाँ। ये हमारी नहर तो बहुत ही चलती है यहाँ, तो फिर लोगों को भी पता चलेगा कि ये दूध में पानी डाला। वो जो शुरू में नहर आती है ना उस पर लोग ज़्यादा नहीं होते। तो मैंने कहा मैं निकल के बताती कि भाई तो इसलिए इसमें डाले। फिर मैंने कहा दफ़ा करो, हमें क्या ज़रूरत है, हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगी हमने नहीं लिया। अभी वो हमारी गली में आता है दूध देने के लिए, लेकिन वो हमें दे रहा था 160 रुपये किलो। नहीं 180 कर दिया था। नहीं 180 तो ये जहाँ से हम लेते हैं ना, ये वो पहले 150 दे रहा था, फिर 160 करके फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसने 180 पे आ गया। तो ये लोग मतलब ये जो लेते जिनसे हम लेते हैं ना ये 180 रुपये किलो दूध दे रहे हैं। और ये वो हैं दूध वाले जो मेरे तकरीबन बच्चे पैदा होने से भी पहले जब से हम इधर आए ना उनकी ये शॉप है। और काफ़ी बार ना शॉप्स जो है पकड़ी भी गई, सील भी हुई, लेकिन इनकी शॉप ना सील नहीं हुई। शुरू में तो घर जो आता था ना उससे हम लेते थे। तो मैंने फिर एक बार उससे पूछा, मैंने कहा उनका नाम था इफ्तिखार, मैंने कहा इफ्तिखार भाई आप मुझे सही से बात बताएं कि इस चीज़ पे समझौता नहीं हो सकता।
पानी भी डाल लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन खुदा ना खाता तो उसने कहा नहीं बाजी यही दूध हम ना अपने बच्चों को भी पिलाते हैं, हम बेफिक्र होकर दूध खरीदे। बाकी जी अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। मैं कहती हूँ चाहे पानी डाल लें, पतला कर लें, लेकिन कम से कम इस चीज़ में और कुछ ना हो। तो हमारे जो बहन भाई बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, मेरे साथ बाजी रहती है, उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में है, तो वो हमें मतलब बताते हैं कि हमें वहाँ से रियल हर चीज़ साफ़ सुथरी मिलती है। तो अब भाई इनको पता है कि क्या है क्या नहीं। अभी इनकी चची जान को उधर मूलियाँ नहीं मिल रही, तो हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, तो इनको फ्रेश मिल रही है और नई सब्जियां भी लगा रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ मुझे इनकी अच्छी नहीं लगी, इन्होंने वो जो छोटे कमरों के आगे भी इतनी सी जगह छोड़ी, इधर भी कम से कम कुछ 3-4 फीट की जगह छोड़ते हैं जहाँ खुला डुल्ला बंदा होके फिरता भी है, और इनके साए भी उन जो इन्होंने सब्जियां लगाई उस पर ना पड़ते। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।